नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, अपन कल बात कर रहे थे वर्तमान और ह्रासमान फलन के बारे में। दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्तमान या ह्रासमान है। यानी वर्तमान होने पर या फिर ह्रासमान होने पर इसका जो इंटरवल अर्थात के जो अंतराल होगा वो कौन सा होगा। तो दोस्तों, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 8.2 अभ्यास का। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको फलनों पक्ष का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया बताओ? फलनों पक्ष का मान आपको दिया हुआ है। फलनों पक्ष का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों? फलनों पक्ष का मान आपको दिया हुआ है कि 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 36x प्लस का 7। तो आपको वो अंतराल याद करना है जिसमें फलन आपका वर्धमान या फिर क्या बताओ ह्रासमान है। तो पहले अपन क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इस फलन का क्या करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे। तो एक बार मैंने अवकलन किया, एफ एक्स एक्स का मान मैंने निकाला। तो 2x³ का क्या हो गया बताओ अवकलन? 6x²। 3x² का माइनस का क्या हो गया बताओ? 6x हो गया। और ये क्या हो गया बताओ? माइनस का 36 हो गया। तो 6 मैंने कॉमन लिया तो x² माइनस x माइनस का क्या हो गया बताओ? 6 हो गया। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डी एक्स का मान बराबर क्या करते हैं बताओ? शून्य रखते हैं। तो एफ डी एक्स बराबर शून्य रखने पर, तो मैंने इसका मान शून्य रखा। तो 6 इंटू x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू शून्य आया। यानी x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या आया बताओ? शून्य आया। तो इसके बाद एक टुकड़े किए तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन लिया तो x माइनस का 3, 2 कॉमन लिया तो x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। पूरे में x माइनस का 3 कॉमन आया तो अंदर बच गया x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अर्थात कि x के दो मान आ गए 3 और माइनस का 2। ये जो बिंदु है वो कौन से बिंदु कहलाते हैं बताओ? क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु कहलाते हैं बताओ? क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं कि वो संख्या रेखा बनाते हैं जिसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे बताओ? अंतराल निकालेंगे। तो संख्या रेखा मैंने ये बना ली, माइनस का इन्फिनेटिव प्लस का इन्फिनेटिव। तो देखो दोस्तों, बड़ी संख्या 3 है तो 3 आएगी इधर की तरफ, उससे छोटे क्या बताओ? माइनस का 2 है तो लो माइनस का। अब जैसे मान लीजिए आपका फलन अगर वर्धमान हो, वर्धमान फलन हो, तो एफ डेक्स एक्स का मान 0 से क्या होना चाहिए बताओ? बड़ा होना चाहिए। यानी जिस अंतराल के लिए एफ डेक्स एक्स का मान 0 से बड़ा होता है वो अंतराल क्या हो जाएगा बताओ? वर्धमान अंतर फलन के लिए अंतराल हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस ये जो आपके अंतराल है इनमें अपन चेक करेंगे कि किस में मान पॉजिटिव होगा और किस में मान क्या होगा बताओ? नेगेटिव होगा। तो दोस्तों, अपन जैसे मान लो 3 से कोई बड़ी संख्या लेते हैं। 3 से बड़ी संख्या जैसे मान लो मैंने कोई 4 लिया, तो 4 को मैं यहाँ पर पुट करूंगा। तो 4 रखूंगा तो देखो एफ डेक्स एक्स का जो मान आएगा, या एफ डेक्स 4 बोल दूं मैं, 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10, 16 माइनस का 10 कितना हो गया? 6। और 6 को 6 से गुणा किया तो 36 आया। और ये जो 36 है वो 0 से क्या बताओ? बड़ा है। इन 3 से अगर मैं बड़ा लेता हूँ तो इसका मान क्या आता है बताओ? पॉजिटिव आता है। अब माइनस का 2 से प्लस का 3 के बीच में कोई संख्या लेता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने 1 लिया, 2 लिया, कोई भी एक संख्या लूंगा। 0 ले सकता हूँ, माइनस का 1 ले सकता हूँ, या इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं विद्यमान है, उनमें से कोई एक संख्या लूंगा। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, अक्स का मान जैसे मान लो मैंने 0 पुट किया इसमें, ठीक है जी। तो अक्स का मान 0 पुट किया तो एफ डैश का 0 का जो मान आएगा वो देखो 6 तो आपका बाहर है। 0 माइनस का क्या हो गया बताओ? 0 माइनस का 6 यानी माइनस का 36 आ गया। और माइनस का 36 0 से क्या बताओ? छोटा है। अर्थात कि इस इंटरवल में इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा बताओ? नेगेटिव आएगा। अगर माइनस 2 से जैसे मान लो मैंने छोटा लिया, माइनस 2 से जैसे मान लो छोटा मैंने माइनस का 3 लिया, तो एफ डेस्क माइनस का 3 का मैंने मान निकाला। तो दोस्तों देखो क्या आया? 6 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ? प्लस का 9। माइनस का अक्स का मान माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गया बताओ? प्लस का 3 और माइनस का 6। 9 और 3 कितना हो गया? 12। 12 माइनस का 6 कितना हो गया बताओ? 6। 6 को 6 से गुणा किया 36। 36 0 से क्या बताओ? बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में इस एफ डेस्क अक्स का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 0 से बड़ा आएगा। जो 0 से बड़ेगा इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। अब देखो,
अब अगर हमने ये कर लिया है, अब देखो अपन क्या करेंगे बताओ, इंटरवल निकालेंगे। तो यदि आपका फलन वर्धमान फलन हो तो एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होना चाहिए बताओ, बड़ा होना चाहिए। जब एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है तो उसके लिए अंतराल देखो माइनस का n से लेकर के माइनस का 2 के बीच में है। तो अंतराल जो बनेगा, क्या अंतराल जो बनेगा वो बनेगा माइनस का n से माइनस का 2, इसके बाद में यूनियन 3 से लेकर के कितना बताओ, अनंत होगा। 2 और 3 इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 शामिल क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 और सॉरी माइनस का 2 और जो प्लस का 3 है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि माइनस का 2 और 3 पर एफ डैश एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रहेगा। अगर आपका फलन जैसे मान लो ह्रासमान हो, फलन क्या हो बताओ, ह्रासमान हो, तो ह्रासमान होने की कंडीशन में एफ डैश एक्स का मान 0 से क्या होना चाहिए बताओ, छोटा होना चाहिए। तो छोटे के लिए इस इंटरवल यानी माइनस का 2 से लेकर के 3 तक है, तो अर्थात कि जो अंतराल बनेगा, जो अंतराल बनेगा वो माइनस का 2 से कहाँ तक बताओ, 3 तक होगा। तो यदि फलन वर्धमान हो तो ये अंतराल आएगा, अगर फलन ह्रासमान हो तो ये अंतराल आएगा माइनस का 2 से लेकर के 3 तक। तो इस हिसाब से अपन क्या कर लेंगे बताओ, फलन का वर्धमान या ह्रासमान अंतराल निकाल लेंगे। इसके बाद में दोस्तों देखो आगे वाला एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसमें देखो दोस्तों अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अंतराल 0 से π/4 में क्या बताओ, वर्धमान फलन है। तो दोस्तों अपन को ये सिद्ध करना है कि आपका फलन कैसा होना चाहिए बताओ, इस अंतराल के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन अर्थात कि वर्तमान फलन होना चाहिए। तो दोस्तों अपन पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करते हैं। तो मैंने इसका अवकलन किया तो एफ डेक्स एक्स का मान आया, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन किया था 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर इसका होगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बताओ, कोस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, इससे क्या हो जाएगा बताओ, गुणा हो जाएगा। तो 1/10 इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, एफ डेक्स एक्स को मैं शून्य के इक्वल करता हूँ, या फिर मैं आपको ये कर रहा है कि आपको सिद्ध क्या करना है बताओ, आपका फलन वर्धमान होना चाहिए। तो वर्धमान होने की कंडीशन में एफ डेक्स एक्स का जो मान है वो 0 से क्या होना चाहिए बताओ, बड़ा होना चाहिए। अब देखो मैं क्रांतिक बिंदु निकालता हूँ, तो एफ डेक्स एक्स का मान शून्य के इक्वल करता हूँ, तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का क्या हो गया बताओ, होल स्क्वायर। इसको मैंने शून्य के इक्वल किया, तो इसको 0 से गुणा 0 हो गया। कोस एक्स माइनस का साइन एक्स क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। तो साइन एक्स उधर गया, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, कोस एक्स हो गया। कोस एक्स नीचे आया तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स टेन एक्स हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 1 हो गया। तो टेन एक्स का मान अगर 1 हो तो मैं इसको ऐसे बोल दूँ, टेन एक्स इज इक्वल टू π/4, टेन एक्स इज इक्वल टू सॉरी टेन एक्स इज इक्वल टू 10 π/4, यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा बताओ, π/4 आ जाएगा। अब देखो अपन संख्या रेखा बनाते हैं, माइनस का इन्फिनेटिव प्लस का इन्फिनेटिव, ये π/4 हो गया आपका, अंतराल 0 हो रहा है तो ये लो 0। अब देखो 0 से π/4 तक इस टेन एक्स का जो अर्थात कि एफ डेक्स एक्स का जो मान होगा, आपको पता है कि 0 से π/4 यानी 45 के बीच में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान पॉजिटिव रहेगा। साइन का भी मान पॉजिटिव रहता है, कोस का मान भी पॉजिटिव रहता है, इसका वर्ग करोगे तो भी क्या रहेगा बताओ, पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद में कोस एक्स माइनस का इसका वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें एक जोड़ा तो प्लस का ही रहेगा। फिर कोस एक्स माइनस का साइन एक्स है, अब इसमें कोई भी आप मान ले लो, कोस एक्स का मान साइन एक्स से क्या होता है बताओ, इसमें 0 से π/4 तक मतलब कि बड़ा ही होता है। अर्थात जैसे मान लो एक्स का मान मैंने सपोज करो कि 30 डिग्री लिया, सपोज करते हैं अपन, तो कोस 30 माइनस का साइन 30 का मान निकालते हैं, तो कोस 30 का मान कितना होता है दोस्तों बताओ, √3/2 होता है, और साइन 30 का 1/2, तो √3 माइनस का 1/2, √3 का मान 1.732 माइनस का 1/2 यानी 0.732/2,
जो कि 0 से क्या बताओ बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से π/4 के बीच में अपन कोई भी मान रखते हैं तो एफ डैश अक्स का मान क्या होता है 0 से बड़ा होता है, जब अक्स एलिमेंट ऑफ क्या हो 0 से π/4 है। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश अक्स का मान अगर 0 से बड़ा है तो इस अंतराल के लिए फलन आपका एफ एक्स क्या होगा बताओ वर्तमान फलन होगा। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं कि स्पर्श रेखाएं एवं अभिलंब। अपन बात करते हैं क्या बताओ स्पर्श रेखा और अभिलंब। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक वक्र है, क्या बताओ कोई वक्र है। तो देखो मैं ये टू डायमेंशनल की बात करेंगे यहाँ पर अपन। जैसे मान लीजिए कि कोई वक्र है हमारे पास में, इस हिसाब से कोई वक्र मान लिया मैंने, वक्र y इज इक्वल टू क्या बताओ एफ एक्स है। इसके किसी बिंदु पर, इसके किसी बिंदु जैसे मान लो मैंने बिंदु P मान लिया, तो बिंदु P पर जैसे मान लो बिंदु P के कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने x1 कोमा y1। अब देखो इसके किसी बिंदु P पर मैं कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ बताओ कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। और इसके जो लंबवत है, इसके जो लंबवत अर्थात कि इस स्पर्श रेखा के लंबवत ही हो गया ये, इसको अपन बोलते हैं क्या बताओ अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ अभिलंब बोलते हैं। तो यह तो आपकी स्पर्श रेखा है, ये क्या आपका बताओ अभिलंब है। अब देखो यह आपका अभिलंब है। आगे वाली अभ्यास है 8.3 के बारे में अपन बात करें अब एक्सरसाइज नंबर 3 8.3, क्योंकि अपन क्या करेंगे आज बेसिक इसका क्लियर करेंगे। इसके बाद में देखो ये जो बिंदु P है आपका जिसके कोऑर्डिनेट क्या बताओ x1 y1 है। अब सपोज करो कि ये जो आपकी स्पर्श रेखा है इसका ढाल जो है जिसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, जैसे मान लीजिए कि ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ये कोण क्या मान लिया मैंने बताओ थीटा मान लिया। अब ये कोण थीटा मान लिया तो इस कोण थीटा की जो स्पर्शया होती है, क्या बताओ स्पर्शया का मतलब क्या हो गया बताओ टेन थीटा। टेन क्या होते हैं टेंजेंट क्या होता है स्पर्शया होती है। ये टेन थीटा ही क्या बताओ इसका ढाल है, इसकी प्रवणता है, इसका स्लोप है, यानी कितने ढाल पर है। ठीक है जी। तो देखो अपन बात करते हैं स्पर्श रेखा की, किसकी बताओ स्पर्श रेखा की। तो देखो देखो दोस्तों जो आपकी स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो देखो क्या होता है। अगर आपकी रेखा बिंदु P से होकर गुजरती है, अगर रेखा बिंदु P से होकर गुजरती है और जैसे मान लो इसका जैसे मान लो ढाल मैंने जो आपका फलन y था, y बराबर फलनों पक्ष था, मैंने ढाल मान लिया dy/dx, क्योंकि आप जैसे मान लो उसका एक बार अवकलन करने के बाद में x का मान रखोगे तो वो उसका क्या कहलाता है बताओ स्लोप कहलाता है यानी ढाल कहलाता है। तो देखो इस स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू dy/dx किस बिंदु पर बताओ x1 y1 पर, इंटू क्या होगा बताओ x माइनस का x1 होगा। ये किसका समीकरण है बताओ स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो गया y माइनस का y1 इज इक्वल टू dy/dx x1 y1 इंटू x माइनस का x1। ये तो हो गया आपका स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अपन बात करते हैं इसके लंबवत जो है, लंबवत क्या बताओ अभिलंब है, इसका समीकरण कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों अभिलंब की जो प्रवणता है, अभिलंब की केवल प्रवणता इसमें चेंज होगी। तो आपकी जो अभिलंब की जो प्रवणता है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है बताओ माइनस का 1 स्पर्श रेखा की या रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो गई माइनस का 1 dy/dx हो गया। तो देखो आपके जो अभिलंब का जो समीकरण है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा y माइनस का y1 इज इक्वल टू इसे अभिलंब की प्रवणता। अब अभिलंब की प्रवणता हो गई स्पर्श रेखा की प्रवणता की, स्पर्श रेखा की प्रवणता का उल्टा का को नेगेटिव से गुणा करने पर यानी dy/1 माइनस का 1 dy/dx इंटू x माइनस का क्या हो गया बताओ x1 हो गया। यह हो गया आपका किसका समीकरण बताओ अभिलंब का समीकरण। अब देखो दोस्तों अपन बात करते हैं जैसे मान लो आपकी जो रेखा है, कौन सी रेखा
आपकी जो स्पर्श रेखा यदि एक्स अक्ष के समांतर हो, किसके समांतर हो आपके बताओ, स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर हो, अक्ष अक्ष के समांतर हो, तब dy अपॉन dx का मान क्या होता है बताओ, 0 होता है, क्योंकि उसका ढाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ढाल क्या होता है बताओ, जैसे मान लो इसके जो स्लोप होता है, जैसे मान लो थीटा हो गया, अब थीटा मतलब कि इसका कोण थीटा हो गया, इसकी स्पर्श है तो टेन थीटा हो गया। अब जैसे मान लो ये इसके समांतर ही हो गई भाई, जैसे मान लो ये आपका अक्ष अक्ष है तो इसके समांतर कोई रेखा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब इनके मध्य का एंगल कितना है बताओ, 0 डिग्री है, तो टेन 0 का मान क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। dy अपॉन dx का मान क्या हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। या फिर इसको अपने से बोलते हैं थीटा का मान 0, तो टेन 0 का मान क्या हो गया बताओ, 0 हो गया। इसके बाद में जैसे मान लो थीटा का मान क्या हो बताओ, 90 डिग्री हो सकता है। या स्पर्श रेखा जैसे मान लो अपन ऐसे बोलते हैं, अक्ष अक्ष के लंबवत, अक्ष अक्ष के लंबवत, या अपन ऐसे बोलते हैं इसको y अक्ष के समांतर हो। उस कंडीशन में देखो dy अपॉन dx का जो मान होता है वो होता है टेन 90 डिग्री। टेन 90 का मान क्या होता है बताओ, अनंत, या 1/, अपन इसको 0 बोल सकते हैं। इस कंडीशन में जो स्पर्श रेखा होती है वो अक्ष अक्ष के क्या होती है बताओ, लंबवत होती है, या इसको ऐसे बोल दें y अक्ष के क्या होती है बताओ, समांतर होती है। या अक्ष अक्ष के लंबवत या y अक्ष के क्या हो गई बताओ, समांतर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज इसके बारे में इतना ही देन करेंगे। अपन कल बात करेंगे इसके 8 पॉइंट, या इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं वो अपन बात करेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों। और आप इस यूट्यूब चैनल जो अपना है MK मैथ्स गुरु, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।